अभी हम फैसलाबाद की एक अहम शाहराह अब्दुल्लापुर चौक में मौजूद हैं। शहर की अहम गुज़रगाह है जहाँ पर फैसलाबाद शहर में रहने वाला हर शख्स जो है इस गुज़रगाह से गुज़रता है। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं कि ये बताइएगा स्मोक से किस तरह आप लोग मुतासर हो रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे सफ़र करना बहुत मुश्किल हुआ है और हद निगाह जो है बिल्कुल कम हुई पड़ी है। और इसके अलावा जो स्मोक है इससे बहुत से लोग बल्कि हम सब लोग जो है गले की मुख्तलिफ़ बीमारियों में हम लोग जकड़े हुए हैं। और नज़र का मसला है, नज़र कुछ नहीं आ रहा और नज़र की बीमारियों का भी मसला है। इसके अलावा जिसे कह लेंगे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा धुएँ की वजह से ये स्मोक बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आज तो किस इलाके में आपकी रहायश है, तो उस इलाके में फैक्ट्रियाँ हैं, तो क्या सूरत हाल है वहाँ? बटाला कॉलोनी वाली साइड पे जो बैक एरिया है समंदरी रोड का लगता है, वहाँ पे फैक्ट्रियों की सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा जला रहे हैं जिसकी वजह से चिमनियों से धुआं निकलता, आप देखते हैं वहाँ से? सर बहुत ज़्यादा है। और अब तो उन्होंने काम किया शुरू किया, उन्होंने सेकंड टाइम जो है ना वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। मगरब के टाइम ज़्यादा जो है ना धुआं इन चिमनियों वगैरह से ज़्यादा धुआं निकलता है मगरब के टाइम। तो ये फैक्ट्रियों में जो चला रहे हैं ना कपड़ा वगैरह, तो मेहरबानी करके ये सांस की बीमारियां इसमें से पैदा हो रही हैं, तो मुतल्लिका काम जो है ना वो इसका नोटिस लें। जी, अभी हम निगबानपुरा फाटक में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ शहर के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर शहरियों की जानब से भी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तो हम देखते हैं कि शहरी मास्क नहीं लगा रहे, और दूसरा जगह जगह इस तरह मुख्तलिफ़ जो चीज़ें बच जाती हैं, कूड़ा करकट है, उसको इस तरह आग लगा के स्मोक का बायस जो है वो अशिया बनती हैं। तो इस तरह धुआं जो है हर जगह हम दिखा सकते हैं कि इसी तरह निकलता हुआ बेशतर मकामात में नज़र आता है। ना सिर्फ ये है, निगबानपुरा का इलाका मंसूराबाद है, तो वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा स्मोक, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, आसमान पे भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इस तरह चिमनियों से धुआं भी निकल रहा है। लेकिन दूसरी जानब महकमा माहौलियात जो है वो दावा करता है कि आज इतनी फैक्ट्रियों को सील किया, इतनी ज़्यादा कार्रवाई की, लेकिन होता असल में ये है कि वो कार्रवाई करके जाते हैं और उसके बाद मुबैना तौर पर मिली भगत करके मालकान को, इंतज़ामिया को, जो मिल मालकान उनको कहते हैं कि आप फैक्ट्रियाँ खोल लें, तो उसी तरह फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं। इतनी ज़्यादा स्मोक है और लेकिन उसके बावजूद भी चिमनियों से धुआं निकल के स्मोक में इजाफ़ा कर रहा है, शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रहा है। इस हवाले से इस इलाके जो अहले इलाका है उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे भी मुश्किलात करते हैं कि जैसे राहगीरों को मुश्किलात है, दीगर इलाकों के शहरी को मुश्किलात है, तो वहीं पे जो उस इलाके के मकीन हैं उनको क्या मुश्किलात है, आइए उनसे भी जानते हैं। तरह तरह की आग जो ना, ये देखें प्लास्टिक वगैरह खिल रहा हुआ है यहाँ पे, सारा कचरा, इसको आग लगा देते हैं। ये जो फैक्ट्री वगैरह, ज़्यादातर फैक्ट्रियों का धुआं जो ना वो इफेक्ट करता है। ये कौन सा इलाका है जहाँ पे जो इतना ज़्यादा देखे ना धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, चिमनी से? जी, ये अब्दुल्लापुर का इलाका है, ये उधर है ये फैक्ट्री। तो यहाँ पे भी शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? जगह जगह पे आग लगाई हुई है, चीज़ें जला रहे हैं। ये देखें ना, अब ये जो साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम चलाई हुई है, वो जगह जगह पे अब कैबिन रखे हैं ना कचरे वाले, उसमें डालना चाहिए, लेकिन बाहर फेंक के चले जाते हैं, ये गलत है। मुतलका महकमे रोकते भी नहीं है, जैसे महकमा माहौलियात है, सिविल डिफेंस है, कारपोरेशन है, वो नहीं रोकते, आग ना लगाएं, शहरियों को नहीं रोकते? किसी को भी नहीं रोकते, कोई है ही नहीं ना, कोई हो तो किसी को कहे ना, किसी को भी नहीं कहते। हमें तो बताते हैं महकमा माहौलियात वाले कि हम रोज़ाना कार्रवाई कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। हमने खुद आके देखा है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो करप्शन है ना, ये जड़ है। जब करप्शन ख़त्म होगी तो सारा निज़ाम सही हो जाएगा। ये कहते ही हैं, करते कुछ नहीं है। और भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, थोड़ा सा आएँ तो इधर थोड़ी निशानदेही तो करें कि यहाँ पे कहाँ पे धुआं निकल रहा है, हमें थोड़ा सा बताएं ना। यहाँ पे वो सामने है सही टैंक। अच्छा, हाँ, उधर से धुआं निकल रहा है ये। और भी यहाँ पे और फैक्ट्रियाँ हैं? भी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो महकमे वाले कहते हैं हम तो फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करता। मैंने आपको कहा ना, जड़ जो है ना वो करप्शन है। कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो है ना प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। आप तो इस इलाके में रहते हैं, हमें तो आके यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तो ज़्यादा नहीं होती होगी? हाँ जी, सारा मसला जिमें कोई जिस तरह कोई चीज़ ना नाली फस रही, बड़ा मसला
बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, बड़े बीमार हो, अल्लाह ताला रहम करे। नहीं, फैक्ट्रियों को तो अलग इशू है, लेकिन ना शहरियों ने आग ये लगाई हुई है और कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। हाँ जी, ये भी मसला है। तो शहरी आदत गंद सुट रहे हैं पक्कियां दे। मास्क भी लगाना चाहिए, माहरीन कहते हैं मास्क लगाएं तो बच सकते हैं, बचत हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही गल। आ जो ना मसला बन रहा सांस का, ये इसे बन रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं। ये देखें, आपके पास एक फैक्ट्री है, उसकी चिमनी में इतना धुआं निकलता है कि हमारे रात को कपड़ों में भी ये धुएं की कालस चलती है। स्मोक की वजह से क्या हो रहा है, आप लोग कैसे तमाम लोग मुतासर हो रहे हैं? खांसी, गला ख़राब, इसकी शिकायत हैं जी? बहुत सारी स्मोक की वजह से लोग परेशान हैं। बच्चे हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, उनके इनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। देखें, फैक्ट्रियाँ हैं जो बाज़ार में लोग कचरा फेंक देते हैं, उनको भी आग लगा देते हैं। उनका धुआं जो बहुत ज़्यादा फैलता है। एहतियात करनी चाहिए, मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहिए। मास्क तो लाजमी है, ये हम पे ज़रूरी है। बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को भी मास्क ज़रूरी है। भाईजान, आपने मास्क नहीं लगाया, देख लें। हाँ जी, लगाना चाहिए बिल्कुल। आपने भी देखे मास्क नहीं लगाया, लोग देखने वाले कहेंगे भाई ने खुद नहीं लगाया, तो वो कैसे हमें कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, हाँ, नहीं लगाया मास्क। बात करने के लिए डॉक्टर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए शहरियों को स्मोक से बचने के लिए? स्मोक के बारे में पहले तो ये कि स्मोक ये एयर पॉल्यूशन है, फ़ज़ाई आलूदगी है, जो कि ये धुएँ से, इंडस्ट्रियल धुएँ से और ये व्हीकल्स धुएँ से जो पैदा हो रही है, इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हिदायत नशर की हैं, हमें उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। हमें ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए आने जाने के लिए, और मैं घरों में बच्चों को रहना चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चों को ये घरों में ही रहना चाहिए। और इन्होंने छुट्टियां भी की हैं इसीलिए, ताकि बच्चों में ये चेस्ट इन्फेक्शन और फ्लू और ये गला ख़राब इस तरह की जो है बीमारियां ना पैदा हों। और इसकी एहतियाती तदाबीर में ये है, और इसको रोकने के लिए भी हमें खुद इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए कि इंडस्ट्री पे हमें धुएं पे काबू पाना चाहिए। ये भट्टा जो है, स्कीम है भट्टे वाले, इनमें जो धुआं उठ रहा है इसको हमें प्यूरीफाई करना चाहिए। ये ब्लैक स्मोक जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, जो कि हमारे फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि जब ये हो चुका है तो हमें एहतियात करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। स्मोक सर बड़ों में असरात क्या पैदा कर रही है? जैसे शिकायत बढ़ गई हैं नज़ला ज़ुकाम की, खांसी की, आँखों की ख़राबी की, उस हवाले से क्या हदायत हैं और ये असरात क्या बड़े भी हैं? हाँ जी, बड़ों में भी ये उसी तरह जो है ये असर करती है स्मोक, और इसमें ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन के ये आजकल हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं, खांसी, नज़ला ज़ुकाम ये ठीक नहीं हो रही, रेशा ठीक नहीं हो रहा, और 10-10 दिन, 15-15 दिन लोगों को हो गए हैं। वो यही वजह है कि आजकल ये स्मोक है और इससे ज़्यादा बीमारी जो है ना वो फैल रही है। इसको हमें इसी तरह कंट्रोल करना चाहिए कि मास्क पहनना चाहिए और घरों में रहना चाहिए। जोर साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है स्मोक की, कार्रवाइयाँ क्या की जा रही हैं और शहरियों को क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास हमने अब नाइट स्क्वाड्स भी बना दिए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंटी स्मोक कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि अब तहसील लेवल पे, यूनियन कौंसिल लेवल तक स्क्वाड्स होंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा सर, इसमें मैं बताता चलूँ कि 1 सितंबर 2024 से लेके टिल डेट जो एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको 1 करोड़ 71 लाख जुर्माना हो चुका है, और 74 यूनिट्स को सील किया गया, 18 FIRs हैं टेक्सटाइल सेक्टर्स पे। दूसरे नंबर्स पे हमारे पास ब्रिक किलन्स आ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हम ऑलमोस्ट 16 ब्रिक किलन्स को डिमोलिश कर चुके हैं वायलेशन पे। और पब्लिक से मेरा यही मैसेज है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, जो इस वक्त सफियर कंडीशन बनी हुई है। एक स्पाइक आया है स्मोक की कंडीशन में, मास्क का इस्तेमाल करें। आप कूड़ा क्रिकेट को आग ना लगाएं। और थर्ड वन, आप अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस वगैरह चेक करवाएं। तो ये बताइएगा कि जो धुआं छोड़ने वाली, मकदार से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्या कर रहे हैं? सर, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हमारा एक स्क्वाड बना है ट्रैफिक पुलिस के साथ। उसमें 1 सितंबर 2024 से लेकर टिल डेट हम 19 लाख जुर्माना इम्पोज कर चुके हैं। आज हम 4 FIR सामने करवाएंगे। ये जस्ट एक स्क्वाड की कार्रवाई है, बाकी जो ट्रैफिक पुलिस अलग से कर रही है, सेक्रेटरी RTA अलग से गाड़ियों को जब्त वगैरह कर रहे हैं। जो शहरी भी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, कोई कूड़ा करकट जमा होता है आग लगा देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनके लिए मैसेज वैसे क्या है?
सर कूड़ा क्रिकेट पे तो अब कल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि दफ़ा 188 की FIR होगी जहाँ कहीं भी इसकी खिलाफ वर्जी होगी कोई अगर कूड़ा क्रिकेट को आग लगाएगा। उसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी करवा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहे हैं और सेमिनार्स भी हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं। इस हवाले से आपका मैकेनिज़्म क्या है? टीमें बाहर निकली होती हैं या पब्लिक ही आपको फ़ोन करती हैं या कोई हेल्पलाइन है जहाँ पे कॉल करके आपको बताया जा सकता है कि फ़लाँ मिल से धुआं निकल रहा है, चिमनियों से फ़लाँ जगह पे आग लगाई हुई? सर EPA की हेल्पलाइन इस साल बनी है 1373 हेल्पलाइन है। उस पे शहरी अपनी जो भी शिकायत होते हैं वो दर्ज करवाते हैं, इवन स्टबल बर्निंग के रिलेटेड जहाँ भी उन्हें धुआं कहीं से निकले वो उसकी वीडियोस वगैरह भी शेयर करते हैं। हमारे WhatsApp पे भी ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, उधर भी वीडियोस वगैरह शेयर हो जाती हैं। उसके अलावा हम खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पर वायलेशन होती है वहाँ पर अब सीलिंग हो रही है और साथ FIR हो रही है। जो सब शिकायत रहती हैं सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ जाते हैं या वैसे लोग बता देते हैं मीडिया को कि FIR हुई है, फैक्ट्री सील भी हुई है, लेकिन आप निकले हैं उसी के वक्त उन्होंने डीसील कर दी और चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया। जैसे निगबानपुरा मंसूराबाद का इलाका है, ऐसे ही मकबूल रोड का इलाका है, बाकी इलाके सरगोदा रोड पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। सर इसमें कुछ इस तरह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के कुछ प्रॉब्लमेटिक यूनिट्स भी हैं जिसमें ये मोस्टली साइजिंग इंडस्ट्री है जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल करती है। तो उस पर अब एक फैक्ट्री पे 10-10 FIRs हैं, बंदे भी अरेस्ट, 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इंडिविजुअल्स यकम सितंबर से। तो इस पे अब हम ये कर रहे हैं, हमने जो क्रोनिक वायलेटर्स हैं जो बाज नहीं आ रहे सब स्टैंडर्ड फ्यूल से या वो सील को टेम्पर करते हैं, हमने 10 फैक्ट्रियों को डिमोलिश आर्डर सर्व करवा दिया है। इंशाल्लाह कल हम 3 फैक्ट्रियों को डिमोलिश करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा लास्टली कि ये तो फैसला पंजाब गवर्नमेंट करेगी कि फ़ैक्ट्रियों को बंद करवाने या नहीं, आपने कोई तहरीरी तौर पर सजेशंस दी हैं कि फ़ैक्ट्रियों को भी या स्कूल बंद हैं आर्जी तौर पर उनको बंद कर दिया जाए? सर इसमें हमने फैक्ट्रीज से यही गुजारिश की है, बल्कि हमारा क्लियर कट मैसेज भी है उनके लिए कि कोई फैक्ट्री भी ऑपरेट ना करे विदाउट ECS, विदाउट एयर मिशन कंट्रोल सिस्टम कोई फैक्ट्री ऑपरेट ना करे। और हमने ये हमारी मीटिंग्स एप्टेपमा के साथ भी हो चुकी है, चैम्बर के साथ भी हो चुकी है। अगर इसकी कोई वायलेशन आती है तो फिर FIRs होंगी। सब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।